आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई। तेजस्वी की 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी वर्सेस मोदी नीतीश की 1 करोड़ नौकरी और रोजगार। पब्लिक को किस पे भरोसा, अब इसका चैप्टर। बिहार में चुनाव की लड़ाई अब सीधे उन वादों पर आ गई है जो जनता से किए जा रहे हैं। इंडी गठबंधन ने बड़े बड़े वादे करके माहौल बनाया था। अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने भी बिहार में अपना घोषणा पत्र सामने रख दिया। आज पटना में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की टीम ने एनडीए का मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें पूरा एनडीए गठबंधन मौजूद था। पूरी तरह से एकजुटता दिखाई गई कि बिहार के लिए पूरा एनडीए एकजुट है। लेकिन नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के इस घोषणा पत्र में क्या क्या है, बिहार के लिए मोदी नीतीश ने क्या वादे किए कि इंडी वाले उछल पड़े। लालू राहुल तेजस्वी ने 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा किया था, उसके जवाब में मोदी नीतीश ने क्या वादे किए हैं। सरकारी नौकरी के मुद्दे से युवा वोटर को साधने की बात हो, या फिर महिलाओं के खाते में पैसा डालकर महिला वोटर अपने पाले में करने की बात हो, या फिर किसानों की बात, या फिर अति पिछड़ा वर्ग के लिए नए वादों की बात। नए वादों के मामले में कौन किस पर भारी पड़ा है, आज आपको दिखाऊंगा। साथ ही यह भी बात होगी कि बिहार में वादों की इस जंग के बीच एक और जंग कैसे चल रही है। लेकिन पहले बिहार के लिए वादों पर मचे जबरदस्त घमासान का एक ट्रेलर देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई। बिहार में सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई सरकारी नौकरी के मुद्दे पर हो रही है। लालू राहुल तेजस्वी के इंडी गठबंधन ने इस मुद्दे पर बड़े बड़े वादे कर दिए। आज जब एनडीए का मैनिफेस्टो आया तो नौकरी के वादे पर उन्होंने क्या कहा, दोनों गठबंधनों के मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरी को लेकर क्या क्या कहा गया, आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। भाई, इंडी गठबंधन ने वादा किया है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी, 20 दिन में इसका कानून बना देंगे, 20 महीने के अंदर नौकरी दे देंगे। एनडीए ने भी वादा किया कि 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, उसमें अपना आपका रोजगार हो, ये उन्होंने ऐड कर दिया, ताकि सरकारी नौकरी तो इतना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कौशल जनगणना कराएंगे, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलेंगे, बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर बना देंगे। दोनों में अंतर यह है कि जहां इंडी गठबंधन सीधे सरकारी नौकरी देने की बात कर रहा है, वहीं एनडीए ने सरकारी नौकरी के साथ साथ दूसरे रोजगार और स्किल बढ़ाने पर बात की। तो रियलिस्टिक वादा है, क्योंकि ये सवाल तो सब पूछ रहे हैं कि सबको सरकारी नौकरी कैसे दे दीजिएगा बॉस, इतनी नौकरी कहां है, इतना पैसा कहां से आएगा। इस सवाल का ठोस जवाब अब तक इंडी गठबंधन नहीं दे पाया, सिर्फ वादे करके छोड़ गया। लेकिन एनडीए ने सीधा सीधा कहा कि भाई सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन रोजगार भी देंगे, और उसकी संख्या ऑब्वियसली ज्यादा होगी। इंडी गठबंधन इस बात से भी घबराया हुआ है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपए डलवाए, वो कहीं मोदी नीतीश को बिहार में अब तक की सबसे बड़ी जीत ना दिला दे। इसके जवाब में इंडी गठबंधन ने भी महिलाओं के लिए कई वादे किए, और अब एनडीए ने भी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए क्या कहा है वो देख लीजिए। इंडी गठबंधन ने बिहार के गांव-गांव में काम करने वाली 1 लाख जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी बनाकर 30,000 रुपए हर महीने की सैलरी देने का वादा किया। आज एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि महिला रोजगार योजना से हर महिला को 2 लाख रुपए की मदद देंगे। 1 करोड़ महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देंगे, जिससे महिला साल में 1 लाख रुपए कमा सके। इंडी गठबंधन ने कहा था कि 1 दिसंबर से महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति महीने देंगे, 5 साल तक 30,000 रुपए हर साल देंगे। एनडीए ने कहा कि महिलाओं को मासिक पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया जा चुका है। इसके अलावा आशा वर्कर्स की सैलरी 3,000, आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी 9,000 रुपए बढ़ाई जा चुकी है। बिहार में महिला वोटर चुनाव पलट देती। महिला वोटर मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ रहती। इंडी गठबंधन ने महिलाओं के लिए चुनावी वादे तो किए, लेकिन ये वादे तभी पूरे होंगे जब ये सत्ता में आएंगे। बिहार की महिलाएं ये देख रही है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने पहले ही महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं, और वो महिलाओं को स्किलफुल बनाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो अच्छा काम कर रही होंगी उनको और आर्थिक मदद देंगे। मतलब खाली पैसा दे देने की बात नहीं कि फ्री में पैसा अकाउंट में आ गया, आपको सक्षम बनाने की बात जो है वो एनडीए कर रहा है। इंडी वाले कह रहे हैं कि पैसा लीजिए बस। और इसलिए कहा जा रहा है कि एनडीए का घोषणा पत्र रियलिस्टिक है बॉस, तो पॉसिबल है पूरा करना। इंडी वाले हवाई सपने दिखा रहे हैं। इसके अलावा इंडी गठबंधन और एनडीए के मैनिफेस्टो में जो और अंतर है, उनमें किसानों के लिए इंडी गठबंधन ने कहा कि मंडियों को फिर से सक्रिय किया जाएगा, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी दे दी। एनडीए ने आज वादा किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि शुरू करेंगे, जिसमें 3,000 रुपए हर साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी पीएम किसान निधि का 6,000 तो मिलेगा ही,
3,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलाकर यानी 9,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। इसके अलावा इंडी गठबंधन ने कहा था कि वो हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देंगे। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो 125 यूनिट फ्री बिजली देना जारी रखेंगे, उसके ऊपर नहीं देंगे, और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज जो मिल रहा है वो देते रहेंगे। बिहार में एनडीए ने मैनिफेस्टो जारी किया तो इंडी गठबंधन ने इसे जुमला बता दिया। एनडीए के मैनिफेस्टो को लेकर इंडी गठबंधन और विपक्ष क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए एनडीए क्या लेकर आया है। देखिए, आज हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही ख़त्म भी होगी, यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। मैनिफेस्टो आज जारी किया गया, वो भी एक घटना बन गई प्रेस मीडिया के लिए भी, कि कहते 26 सेकंड का एक नेता लोग आए, उसमें अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी भी, नड्डा साहब भी। 26 सेकंड। अभी कुछ मुझे मीडिया के साथी मिले, वो कहने लगा हमारे ज़िंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई है। बिहार में एक बड़ी लड़ाई अति पिछड़ा वोटों की भी हो रही है। इसे लेकर इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र में क्या कहा गया है और अब एनडीए के घोषणा पत्र में क्या है, उसका कंपैरिजन देखिए। इंडी गठबंधन ने SC/ST एक्ट की तर्ज पर अति पिछड़ा एक्ट लाने का वादा किया है। आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने और अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत नगर निकाय में आरक्षण बढ़ाकर 30% करने का वादा किया है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की अलग अलग जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके सुझाव देंगी और वो सुझाव सरकार लागू करेगी। एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग की अलग अलग जातियों की जो पारंपरिक व्यवसाय करती हैं उन्हें उनके व्यवसाय में 10 लाख रुपए तक की सहायता देने का भी वादा किया। अति पिछड़ा वोट नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ रहा है, लेकिन बिहार में इस बार अति पिछड़ा वोटों पर इंडी गठबंधन खेल करना चाह रहा है, इसलिए बड़ी लड़ाई अति पिछड़ा वोटों को लेकर हो रही है। बिहार की चुनावी राजनीति में मोस्ट बैकवर्ड यानी ईबीसी सबसे अहम फैक्टर है। बिना अति पिछड़ा समुदाय को साधे कोई भी बिहार में सत्ता तक नहीं पहुंच सकता। बिहार में ईबीसी की आबादी 36% है, जिसमें करीब 112 जातियां हैं। इनमें निषाद, मल्ला, केवट, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, राजवंशी, गरेड़िया जैसी जातियां। आबादी के हिसाब से ये छोटी छोटी जातियां हैं, लेकिन दूसरे वोट बैंक के साथ जुड़कर बड़ी ताकत बन जाती हैं। इसलिए सभी पार्टियों की कोशिश अति पिछड़ा वोट पाने की रहती है। अति पिछड़ा वोट पर एनडीए की तगड़ी पकड़ रही है और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार पर लगातार इस वर्ग ने भरोसा जताया। लेकिन इस बार अति पिछड़ा वोट के लिए ही इंडी गठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग के मछुआरा समुदाय से जुड़े हुए मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाया। वोटों के इस गणित के बीच यह भी देखना जरूरी है कि 2005 से अब तक बिहार में बदलाव तो बहुत हुए, लेकिन अभी बिहार में बहुत कुछ करना बाकी है। पहले आप ये देखिए कि 25 साल में क्या हुआ है। भाई, पहले बिजली हर जगह नहीं आती थी बिहार में। 2005 में 700 मेगावाट बिजली थी, जो आज की डेट में बिहार में 8700 मेगावाट हो चुकी है। गांव में सड़कें नहीं होती थी। 2005 में 8000 किलोमीटर पक्की सड़कें थी गांव में। आज की डेट में 1,20,000 किलोमीटर पक्की सड़कें इस गांव में। बिहार में 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। पटना को बिहार के सभी जिलों से 4 या 6 लेन की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जिससे 3 घंटे के अंदर कोई भी पटना पहुंच सके। गंगा पर 7 नए पुल बन चुके हैं। दूसरी नदियों पर पुल की संख्या दोगुनी हो गई है। पटना में मेट्रो शुरू हो गई है। गया जी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर में भी मेट्रो चलेगी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने वादा किया है कि बिहार को अगले 5 साल में बाढ़ मुक्त करना है। फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड बनाएंगे। 2030 तक सभी जिलों में पाइप्ड नेचुरल गैस का नेटवर्क बिछाने का प्लान है, जिससे हर परिवार को आसान और सस्ता रसोई गैस कनेक्शन मिल सके। एनडीए का यह भी वादा है कि बिहार में केंद्र के सहयोग से दिल्ली, पटना, कोलकाता बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यानी एक तरफ ऐसे सपने हैं तो बिहार के लिए कड़वी हकीकत भी है कि अभी भी बिहार के सामने बहुत चुनौतियां हैं बॉस। आपको बिहार के कुछ आंकड़े दिखाता हूं। बिहार में करीब 40% लड़कियां ऐसी हैं जो कभी पढ़ाई के लिए स्कूल ही नहीं गई। इस मामले में 29 राज्यों में बिहार 28वें नंबर पर है, यानी सबसे पिछड़ा हुआ है। तो ये सवाल भी एनडीए से है कि ये अब 20 साल में क्यों नहीं कर पाए। बिहार में 20 से 24 साल की लड़कियों में
41% लड़कियां आज भी ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल से की उम्र से पहले हो गई। इस मामले में भी बिहार 29 राज्यों में 28वें नंबर पर है, यानी सबसे पिछड़ा। ये क्यों नहीं रोक पाए नीतीश जी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार 27वें नंबर पर है, यानी सबसे नीचे। क्लास 9 से 10 के बीच ड्रॉप आउट रेट बिहार में 20% है, जो देश के 29 राज्यों में 27वें नंबर पर है, यानी यहां भी बिहार सबसे पिछड़ा है। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट का आंकड़ा बिहार में सिर्फ 17% है, जो देश के 29 राज्यों में 28वां नंबर है, यानी सबसे पिछड़ा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार देश में सबसे पीछे है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023-24 में 66,828 रुपए थी, जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय का औसत 1,88,892 रुपए है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.